वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महानुभाव, छेडाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम द्वारा लिखा गया है, 6 ढालों में विभक्त है और इसमें चर्चा है दुख क्या है, दुख के कारण क्या हैं और उन दुखों को दूर करने के उपाय क्या हैं। आज अपन पहली ढाल में छंद नंबर जो 4 चल रहा था कि यह जीव जो है अनंत काल तक संसार में भ्रमण किया और निगोत पर्याय में इसने बहुत दुखों को प्राप्त किया। कल चर्चा चल रही थी, इसमें त्रियंश के भेद आप देखेंगे। यहाँ पर 5 प्रकार के त्रियंश के भेद होते हैं। एक इंद्री जिसमें मात्र स्पर्शन इंद्री पाई जाती है, 2 इंद्रिय जीव जिसमें 2 इंद्रियां पाई जाती हैं, स्पर्शन और रसना। 3 इंद्रिय जीव जिसमें स्पर्शन, रसना और घ्राण ये 3 इंद्रियां होती हैं। 4 इंद्रिय जीव जिसमें स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रिय जीव स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। इस प्रकार से यह 5 प्रकार के जीव जो हैं पाए जाते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव संसार में होते हैं और इन इंद्रियों के माध्यम से ही वो सुख दुख आदि का वेदन करते हैं। देखेंगे एक इंद्रिय के भी 5 भेद होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन्हें स्थावर जीव भी कहते हैं। पृथ्वी आप देखते हैं, सामान्य पृथ्वी, जल को भी जानते हैं, अग्नि को भी, वायु को भी, वनस्पति को भी आप जानते हैं। वनस्पति के 2 भेद हैं, लिखा है यहाँ पर साधारण और प्रत्येक। ये वनस्पति के 2 भेद हैं। साधारण किसे कहते हैं? जिस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, मतलब शरीर एक है और उस शरीर के स्वामी कैसे? अनंत हो। आप कल्पना कीजिए, आप जिस कमरे में रहते हो और उस कमरे के स्वामी अनंत लोग हो जाएं तो क्या होगा, कैसे एक दूसरे का जीवन होगा। सोच के आप कल्पना करेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो एक क्या 2 आदमी हम यहाँ पर रह नहीं सकते। अनंत की बात कर रहे हैं आप, तो हम 2 आदमी एक कमरे में नहीं रह पाते हैं, डिस्टर्ब इतना होता है। और वहाँ एक ही शरीर, और शरीर भी कितना बड़ा, एक सुई की नोक रख दो मात्र उतना शरीर, और उस शरीर में भी कितने जीव? अनंत जीव। और वो एक शरीर के सभी स्वामी हो, एक साथ ही सारे श्वास लेते हो, एक साथ ही जन्म होता हो और एक साथ ही मरण होता हो। ऐसा वह साधारण वनस्पति का एक जीव होता है। और उसके भी 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। सूक्ष्म जो साधारण जीव हैं जिन्हें निगोदिया जीव कहते हैं, और वह जो जीव है वह पूरे लोक में ठसाठस भरा हुआ है। सूक्ष्म निगोदिया जीव पूरे 3 लोक में ठसाठस भरा हुआ है। एक है साधारण बादर जीव। यह बादर जो जीव है, यह इसके लिए आधार चाहिए, रहने के लिए आधार चाहिए। आधार जैसे वनस्पति है, इस वनस्पति के आधार से यह जो है निगोदिया जीव जो हैं रहते हैं। दूसरी वनस्पति है प्रत्येक वनस्पति।
प्रत्येक वनस्पति जिस शरीर का स्वामी एक जीव होता है वो प्रत्येक वनस्पति है। एक शरीर का एक ही स्वामी होगा, दो नहीं होंगे, तो वह प्रत्येक वनस्पति कहलाएगी। हम लोग जो भक्ष्य वनस्पति है उसी वनस्पति का भोजन आदि में उपयोग करते हैं, और यह बादर ही होती है, सूक्ष्म नहीं होती। प्रत्येक वनस्पति सूक्ष्म नहीं होती है, बादर ही होती है। यहाँ पर ज्ञान इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि कल अपने देखा था छंद में, काल अनंत निगोद मजार बीतो एक केंद्री तनधार, इसकी बात चल रही थी। तो यहाँ यह प्रसंग आया कि वह निगोदिया जीव कौन सा है, कौन है वो निगोदिया जीव। तो निगोदिया जीव वनस्पति में जो साधारण वनस्पति है उसके जो दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म, मतलब कि नित्य निगोद और इतर निगोद, ये दो जो हैं निगोदिया जीव हैं। और यही निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं। त्रियंच जीव जो हैं कौन कौन से हैं, तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री। एक इंद्री में अपन ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये भेद किए। वनस्पति में अपन ने कितने भेद किए, दो, साधारण और प्रत्येक। अब पांच इंद्री जो हैं उसमें दो भेद होते हैं, संगी और असंगी। एक इंद्री से लेकर के चार इंद्री तक सारे जीव असंगी होते हैं, इनके सम्यक ज्ञान नहीं होता है। सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान तो होता ही नहीं है, साथ साथ में इनके पास मन नहीं होता है, मन रहित होते हैं, ये अमनस्क जीव होते हैं। और पांच इंद्री में जो संगी हैं वो समनस्क होते हैं। पांच इंद्री में दो भेद हैं, मन सहित भी हैं और मन रहित भी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ी सी त्रिंचे जीवों की बात हुई। बैठ से इनके बारे में आप सब लोगों ने पाठशाला में पढ़ लिया होगा, पाठशाला में आपको पता ही होगा, जब आप इस मंदिर की पाठशाला में आपने पढ़े होंगे त्रिंचों के बारे में, इसलिए यहाँ पर इनकी ज़्यादा जानकारी लेनी नहीं है। हम जानकारी लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है निगोद साधारण जीव किसे कहते हैं, इसकी बात की चर्चा करते हैं। निगोद साधारण जीव किसे कहते हैं, तो देखिए निगोद शब्द तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है, नी, गो और दा, तीन शब्द हैं। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं नी गोद। नी अनंत पना है निश्चित जिनका, ऐसे जीवों को, नी का अर्थ क्या लेना है, अनंत पना है निश्चित जिनका, मतलब कि अनंत पना, अनंत हैं और अनंत काल है, इस प्रकार से अनंत पना है जिसका निश्चित ऐसे जीवों को। और गो मतलब एक क्षेत्र, गो मतलब एक क्षेत्र, और दा मतलब देता है, जो अनंत जीवों को एक ही आवास दे उसे निगोद कहते हैं। निगोद अलग है और निगोदिया जीव अलग है, ठीक है ना। निगोद तो शरीर हो गया, और कैसे हैं ये, अनंतानंत निगोद शरीर हैं, जो अनंत जीवों को एक ही आवास दे उसे निगोद कहते हैं। और जो नीच जीव हैं सबसे निकृष्ट पर्याय है। क्यों निकृष्ट पर्याय है, क्योंकि इस पर्याय में जीव का ज्ञान का जो उघाड़ है सबसे नगण्य है, एक अक्षर के अनंतवें भाग बराबर इतना ज्ञान जो है उजागर है, बाकी सब आवृत है, तो इसलिए वह निकृष्ट पर्याय कहलाती है। क्या निगोद जानेगा आत्मा के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, जिसको एक अक्षर का भी पूरा ज्ञान नहीं है, वह आत्मा परमात्मा क्या होता है, और ऐसे अनंत काल बीत जाते हैं। तो निगोद शरीर,
और जिनके शरीर, आहार, श्वासोच्छ्वास, जीवन मरण एक साथ होता है वो निगोदिया जीव कहलाते हैं। दो बात समझ में आ गई आपको, एक तो निगोद और दूसरा निगोदिया। एक क्षेत्र, एक ही आवास दे जो, उसे निगोद कहते हैं अनंत जीवों को। और वो जो अनंत जीव उसमें रह रहे हैं, जिनका आहार, जिनका श्वासोच्छ्वास, जिनका जीवन मरण सब क्या चल रहा हो, एक साथ चल रहा हो। आहार मतलब भोजन नहीं, आहार वर्गणा। जो जीव जो है शरीर के निष्पत्ति के लिए वर्गणाओं को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, उसे आहार कहते हैं। आहार वर्गणा है वह शरीर जिससे निष्पन्न होता है वो शरीर, और श्वासोच्छ्वास जिससे श्वास जो है लिया जाता है और छोड़ा जाता है। जीवन मरण जो यह शरीर मिला है, जीवन मरण, ये सब कुछ जिसका एक साथ होता है, मतलब जिस समय शरीर, आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास, जन्म मरण सब एक साथ हो। जो जीव कसमें खाते हैं हम साथ साथ रहेंगे, हमने जन्म जन्म का साथ निभाएंगे, ऐसे जीव जो है निगोदिया बन जाते हैं। भावना भाई है ना, आपने 7 जन्मों के फेरे हैं, साथ साथ जीवन जिएंगे, साथ साथ जन्म लेंगे, साथ साथ मरण करेंगे, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, इस प्रकार के जो विचार रखते हैं, परिणाम रखते हैं। फिल्म की दुनिया में रहने वाले लोग इस प्रकार का विचार भाव रखने लगे हैं। अरे इस जन्म के बाद किसको किससे मिलना है ये भी निश्चित नहीं है, और तुम इस भाव को छोड़ के कितने भावों को साथ साथ का जन्म जन्म का साथ, और तुम भी क्या बोलते हो, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का मतलब तुम जन्म जन्म धारण करते रहो तो गुरु भी जन्म जन्म अनंत जन्म धारण करेंगे क्या? नहीं, साथ रहो लेकिन एक होने की कोशिश मत करो। यदि होना चाहोगे तो निगोद में जाना, एक शरीर। आप बोलते हैं ना महाराज 2 शरीर और 1 दिल है इनका, वहाँ पे जाके कर लेना कि एक शरीर, एक ही दिल, एक ही श्वासोच्छ्वास, वही जन्म, वही मरण, वही आहार, आत्मा सबकी अलग अलग भिन्न भिन्न। तो इस प्रकार से निगोद और निगोदिया समझ में आ गया ना। निगोद एक आवास है, जैसे आपका एक घर है, ये घर मकान है, ये समझ लो निगोद हो गया, और इसमें रहने वाले जितने भी जीव हैं वो समझ लो वो निगोदिया हो गए। उदाहरण के तौर पर हो, वैसे नहीं, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है निगोद साधारण के भेद। अब जो निगोद साधारण है उसके अपन 2 प्रकार के भेद करते हैं, एक तो नित्य निगोद और एक इतर निगोद। 2 प्रकार के निगोद होते हैं। निगोद शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। नित्य निगोद जिसने अनादि काल से अभी तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की है वो नित्य निगोद जीव कहलाता है। कौन सा जीव कहलाता है? नित्य निगोद जीव है जिसने आज तक 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त नहीं किया है। मतलब एक इंद्रिय में भी और एक इंद्रिय में भी पृथ्वी जल नहीं बना, एक इंद्रिय में ही वो निगोदिया जीव बना रहा। ऐसा जीव जो है नित्य निगोद कहलाता है। महानुभाव, उस नित्य निगोद में हम भी थे। भावी भागन जोग बशात हम व्यवहार राशि में निकल कर के आए हुए हैं, और अभी भी हम कल्याण नहीं करेंगे तो फिर इतर निगोद हो जाएंगे। और कई बार हुए हैं, अनंतों बार इतर निगोद हुए हैं। इतर निगोद क्या कहलाता है? देखो लिखा है इतर निगोद जो देव, नारकी, त्रियंच और मनुष्य में उत्पन्न होकर पुनः निगोद में उत्पन्न होते हैं, इसका दूसरा नाम चतुर्गति निगोद भी है। वह नित्य निगोद से निकल के आया व्यवहार राशि में, और एक इंद्रिय पर्याय में पृथ्वी जल अग्नि आदि बना। इसके अलावा वह 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय में घूमा, वहाँ पर भ्रमण किया। लिखा ना, देव भी बन गया, नारकी भी बन गया,
त्रियंच बन गया, मनुष्य बन गया, इन सबको उत्पन्न होते पुनः कहाँ पहुँच गया? वहीं पर निगोद पर्याय में पहुँच गया। और ऐसे कितने बार किया उसे इतर निगोद। इतर मतलब कि वह दूसरा, एक नित्य, एक जो पुनः वहीं पहुँच जाए, वो मतलब निगोद से यात्रा प्रारंभ करके देव पर्याय तक चला जाए, लेकिन पुनः फिर वहीं से आकर के निगोद में आ जाए, वो इतर निगोद जीव कहलाते हैं। और इसी का नाम जो है चतुर्गति निगोद। चतुर्गति निगोद क्यों नाम भाई? चारों गतियों में जो भ्रमण करके आए उसको क्या बोलेंगे? चतुर्गति निगोद। बोलो, हम लोग बने नहीं बने चतुर्गति निगोद? नियम से बने। हम नित्य निगोद भी रहे, नित्य निगोद से निकल के आए हैं, निश्चित मानना। और अब चतुर्गति निगोद हम कितने बार बन चुके हैं और कितने बार हमें बनना है? बिल्कुल, यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण नहीं किया, रत्नत्रय को प्राप्त नहीं किया, यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ चारित्र, मतलब सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र, संयम, तप हम जब तक प्रकट नहीं करेंगे तब तक हमारा यह चतुर्गति का भ्रमण रुकने वाला नहीं है। अब हम ये बात को समझते हैं कि जो निगोद शरीर है वह निगोद शरीर की क्या व्यवस्था है, उस निगोद शरीर में जीव कैसे रहता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पंचगोलक में निगोद शरीर। किसमें? पंचगोलक। कौन से पंचगोलक हैं? स्कंध, अंडर, आवास, पुलवी, निगोद शरीर और फिर जीव। 5 तो ये हो गए। कौन से? स्कंध, फिर दूसरे में अंडर, तीसरे में आवास, चौथे में पुलवी, 5वें में निगोद शरीर। ये पंचगोलक होते हैं और इसमें रहता है जीव। स्कंद, सुई की एक नोक पर एक स्कंद, मतलब सुई की नोक रखो तो वहाँ पर समझ लो एक स्कंद है। अब उस एक स्कंद में कितने अंडर हैं? असंख्यात लोक प्रमाण जो है एक स्कंद में अंडर हैं। और उस एक अंडर में कितने आवास हैं? असंख्यात लोक प्रमाण उसमें आवास हैं। और उस एक आवास में पुलवी कितनी है? तो असंख्यात लोक प्रमाण एक आवास में पुलवी है। और उस एक पुलवी में निगोद शरीर कितने हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण उसमें निगोद शरीर हैं। और उस एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? तो बोल रहे हैं कि एक निगोद शरीर में अनंत निगोदिया जीव हैं। इस प्रकार से ये पंचगोलक की यहाँ पर आज हमने चर्चा की, बात की, निगोद के बारे में चर्चा की। इसका और विशेष जो वर्णन है वो हम कल करेंगे, क्योंकि आज स्वाध्याय का समय हुआ है संपन्न। आइए हम माँ जिनवाणी की यहाँ पर स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।